लेकिन ऐसी स्थिति बन रही है कि जैसे 7, 8, 9 कुल होने वाला है हुजूर का। मेरा निवेदन है आला हजरत की नगरी से, आला हजरत के लोगों से, मेरा व्यक्तिगत निवेदन है और पूरे हिंदू समाज का निवेदन है आपसे, क्या ऐसा हो सकता है कि 7, 8, 9 की जगह 6, 7, 8 हो जाए? देखिए, मैं आज हुजूर को सलाम करने आया, उनको धन्यवाद देने आया कि उन्होंने मुझ जैसे व्यक्ति के द्वारा निकली हुई बात को बहुत संजीदगी के साथ सुना और उस पर अमल किया। ये बड़ी बात है। विदेशों से जायरीन आते हैं, इस बरेली की धरती को सलाम करने आते हैं, आला हजरत को प्रणाम करने आते हैं, पूरी दुनिया से लोग आते हैं और ये हमारे बरेली के लिए बहुत ही सम्मान की बात है। बरेली शरीफ जो पूरी दुनिया से ज़्यादा आला हजरत के नाम से जानी जाती है, तो पंडित जी की बात को आगे रखा गया, एक पैनल बना गया, पैनल के अंदर गुफ्तगू उसमें जो है बातचीत हुई। उस दिन हमारी कांवरी नहीं, उस दिन हजारों कांवरें निकलती हैं। तो एक मुझे लगा कि बरेली का माहौल कैसा होगा। सौहार्द जाना चाहिए, इतिहास बनना चाहिए। जो हमारी गंगा जमनी तहजीब है, जो हमारी मोहब्बत है, इस बरेली से जो पैगाम है, बरेली नाथ नगरी, बरेली आला हजरत की नगरी से पहचानी जाती है, पूरी दुनिया में इसका इस्तकबाल है, इसको बहुत सलाम है और ये लगातार ऐसे ही बना रहेगा। 7, 8, 9 तारीख जो है वो पैगाम वहाँ पहुँच चुका था, लोगों ने अपने टिकट करा लिए थे। ज्यादातर लोगों को जहन में यह जाने लगा कि तारीख की बात आई है। लोगों को जहन में यहाँ से लेके बाहर तक वो मन बनाया कि शायद कहीं तारीख चेंज ना हो। उन्होंने कॉल करना शुरू कर दी है। जिलाधिकारी महोदय के माध्यम से लेटर आया और उसमें जो उन्होंने बताया SP सिटी साहब ने कि बाहर के लोगों को किसी तरीके की कोई दिक्कत या परेशानी ना हो। भारी मात्रा में जत्थे निकलते हैं तो उसको लेकर ज्यादा लोड है हमारे ऊपर, तो अगर एक दिन पहले हो जाए तो इसी को देखते हुए जो है वो उलमा इकराम ने ये फैसला लिया। आपकी बात को जो है वो बार बार रखा गया कि आपने जिस अंदाज में कहा, जिस अंदाज में आपने तारीख हटाने की बात की, अगर ऐसे ही अंदाज में हर बात होती रहे तो किसी तरीके की कोई दिक्कत पैदा बरेली शरीफ में होए नहीं। आदाब, नमस्कार, वसीम अख्तर और आप देख रहे हैं द लीडर हिंदी। हम इस वक्त यूपी के ज़िला बरेली में दरगाह आला हज़रत पर हैं। उस फैसले का खैर मकदम हो रहा है जो दुनिया भर में एक अच्छे मैसेज के तौर पर लिया गया है। आला हज़रत का उर्स 7, 8, 9 अगस्त को घोषित हो चुका था। बाकायदा दरगाह की तरफ से ऐलान कर दिया गया था 7, 8 और 9 को 3 रोज़ा आला हज़रत का उर्स होगा। लेकिन इस उर्स की तारीख़ों में फेरबदल किया गया है, इस वजह से कि जिस दिन आला हज़रत का कुल होना था, कुल वाले दिन ही जत्थे कांवड़ लेने के लिए रवाना होते। उसको देखते हुए ये मामला पीस कमेटी की बैठक में बनखंडीनाथ मंदिर के सेवादार संजीव शर्मा ने उठाया। वो हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। जिस तरह से फैसला बदला गया है उस फैसले का खैर मकदम करते हुए आप लोग दरगाह तशरीफ़ लाए हैं। सज्जादा नशीन मुफ्ती मोहम्मद एहसन रज़ा खां क़ादरी एहसन मियाँ से मुलाकात की है, इस फैसले को सराहा है, उन्हें इस बात के लिए मुबारकबाद दी है कि एक बड़ा फ़ैसला जो अब से पहले कभी नहीं हुआ था। बहुत लंबे वक्त से 108वां उर्स है, 108 साल से ये होता चला आ रहा है। ये पहला मौका था कि उर्स की तारीख़ें ऐलान करने के बाद बदली गई हैं। इस वजह से बदली गई हैं कि जो बरेली का सौहार्द है वो कायम रहे। जो जत्थे कांवड़ के लिए निकलेंगे वो अपने परंपरा के तहत निकलें और उससे पहले कुल की जो महफ़िल है वो मुकम्मल हो जाए। दोनों में किसी तरह कोई टकराव नहीं हो। एक अच्छा मैसेज दुनिया भर को दिया गया है। हम यहाँ पर इस वक्त मौजूद हैं, हमारे साथ पंडित संजीव शर्मा जी हैं, दरगाह आला हज़रत से जुड़े तमाम लोग हैं, परवेज़ खान नूरी हैं, शाहिद खान नूरी हैं और मंजूर रज़ा खां वगैरह सब यहाँ पे मौजूद हैं। हम उनसे जानते हैं कि यहाँ पे जो अभी आने का मकसद था वो क्या था। जी देखिए, मैं आज हुजूर को सलाम करने आया, उनको धन्यवाद देने आया कि उन्होंने मुझ जैसे व्यक्ति के द्वारा निकली हुई बात को बहुत संजीदगी के साथ सुना और उस पर अमल किया। ये बड़ी बात है। अभी पिछले दिनों 9 तारीख को एक ज़िले की बड़ी बैठक बड़े अधिकारियों के मध्य हुई थी। उसमें बरेली ज़िले के तमाम संभ्रांत व्यक्ति भी थे और चूँकि मैं श्री बाबा बनखंडीनाथ मंदिर वहाँ से सेवादार हूँ, तो वहाँ से एक कांवर निकलती है जो 3 दिन पहले निकलती है। कछला से जल भरते हैं और लगातार फिर वो चलते हुए, चूँकि वो वैकुंठी कांवर है, चलते हुए आती है। शनिवार की रात में उसका गंगा जो अपना जहाँ माँ गंगा है वहाँ रुकते हैं वो लोग और अगले दिन को फिर बरेली में प्रवेश करते हैं गंगा घाट से। तो विभिन्न जगहों से होती हुई, कैंट होती हुई, फिर वो अपना इधर कोतवाली क्षेत्र होती हुई और किले में आते और किले से बड़े बाजार से होते हुए हम लोग बारदरी में आते हैं और लगभग 8-9 बजे तक वहाँ पहुँच जाते हैं।
अच्छा, मीटिंग में आपको इसी वजह से ख्याल आया कि ये 9 की जो तारीख है उस दिन जत्थे निकले हुए होंगे और इधर पुल वाले दिन आपने चूंकि देखा ये बहुत भारी भीड़ है। विदेशों से जायरीन आते हैं, इस बरेली की धरती को सलाम करने आते हैं, आला हजरत को प्रणाम करने आते हैं, पूरी दुनिया से लोग आते हैं और ये हमारे बरेली के लिए बहुत ही सम्मान की बात है। तो हमको लगा कि जो मेहमान आएंगे उनको ज़रूर असुविधा होगी, जबकि हम लोग तो फूल वर्षा करते हैं, तमाम लोगों के रोज़गार चलते हैं, उसमें तमाम हिंदू मुस्लिम भाई सभी लोगों की अपनी अपनी दुकानें होती हैं, सबके रोज़गार चलते हैं, होटल चलते हैं, सारा सबका काम होता है। उनको आने जाने में दिक्कत होगी आपको? निश्चित तौर पे उनको दिक्कत होगी और हम लोग अपनी कांवर लेके आएंगे। उस दिन हमारी कांवर ही नहीं, उस दिन हज़ारों कांवरें निकलती हैं, जाती हैं, इस बरेली शहर से जाती हैं। कुछ 2 दिन पहले 3 दिन पहले जाती हैं, जो दूर जाती हैं वो संडे तक आती हैं, मंडे को भी आती हैं। लेकिन कुछ जो है वो डाक कांवर होती हैं, जिसको संडे को निकलेंगी वो और मंडे को आएंगी, रविवार को निकलेंगी, सोमवार को आएंगी। तो वो निकलते समय आते समय तो एक मुझे लगा कि बरेली का माहौल कैसा होगा। पिछले कई वर्षों से हम लोग निरंतर एक ही काम कर रहे हैं कि सौहार्द, अमन, शांति कैसे कायम हो और कैसे यहाँ से हमारा एक मैसेज निकले, दुनिया भर के लिए मैसेज, इतिहास बने, उस पे काम पिछले कई वर्षों से हमने कर रहे थे। और देखिए ये एक आइडिया था, ये उस वक्त तक कि बहुत से लोगों को नहीं पता था कि 9 को किस तरह की सिचुएशन होगी। एडमिनिस्ट्रेशन ने भी मीटिंग इस वजह से बुलाई थी कि वो उर्स और कांवड़ को लेकर एक सरसरी तौर पर, चूँकि ये पहली मीटिंग थी, उसमें विचार होना था कि इंतज़ाम कैसे रहेंगे। लेकिन आपने इस मामले को उठाया, आपके जहन में था, और उसके बाद प्रशासन ने जिस तरह से इसमें स्टेप बाय स्टेप कार्रवाई की, जैसे आपके उठाने के बाद फिर डीएम एसएसपी की तरफ से एक अनुरोध पत्र यहाँ आया जिसमें ये बाकायदा मांग की गई थी कि चूँकि 9 को कांवड़ यात्रा के लिए शिव भक्त रवाना होंगे, सड़कों पर जत्थे होंगे, उसको देखते हुए उर्स की तारीख़, ख़ास तौर से कुल वाले दिन जो तारीख़ तय की गई है उसको एक दिन पहले कर लिया जाए, यानी 9 की बजाय 8 कर लिया जाए। तब दरगाह आला हज़रत पर इस पर विचार हुआ, एक कमेटी बनी उलमाए कराम की, उस कमेटी को ये जिम्मेदारी दी गई थी कि देख लिया जाए, क्योंकि ऐलान हो चुका है उर्स का, बहुत से लोग टिकट बुक करा चुके होंगे, गेस्ट हाउस बुक होंगे, होटल बुक हुए होंगे, तो दिक्कत नहीं हो उन्हें भी कि उन्हें अगर टिकट अपना कैंसिल कराना है तो इस बात का एक जायज़ा ले लिया जाए। उसे आपको क्या लगा कि ये जो सौहार्द है ये और आगे जाना चाहिए, या आपको ये लगा कि दोनों आयोजन साथ नहीं हो सकते? सौहार्द जाना चाहिए, इतिहास बनना चाहिए। ये दिमाग में बैठे बैठे अचानक से आया कि क्यों ना ऐसा किया जाए। और जो देखिए, हम लोकल लोग हैं, आपस में तो कोई दिक्कत नहीं है, जो बाहरी, जो पूरी दुनिया से जायरीन आते हैं, अच्छा, जो मेहमान आ रहे हैं उनकी नज़र में हमारी बरेली। देखिए, पंडित जी ने बहुत अच्छी बात कही। बरेली की अगर हम बात करें तो दुनिया भर में मेहमान नवाजी के लिए इसको एक अलग ही दर्जा दिया जाता है। जिस तरह से लोग, मैंने भी देखा है यहाँ कि जब मेहमान आते हैं आला हज़रत के उर्स में तो लोग घरों के दरवाज़े खोल देते हैं, दिलों के दरवाज़े खोल देते हैं, और जिस तरह से उनका इस्तकबाल होता है वो यहाँ से बेहद खुशी खुशी लौटते हैं। हमने उनसे बात की है तो यही कहते हैं कि उर्स में तो हम आए थे, लेकिन यहाँ की मेहमानदारी तमाम उम्र हमें याद रहेगी। बिल्कुल बिल्कुल, मैं आपकी बात से बिल्कुल मुतमईन हूँ। आप जो कह रहे हैं पूर्णतः सत्य है। और जो हमारी गंगा जमनी तहजीब है, जो हमारी मोहब्बत है, इस बरेली से जो पैगाम है, ये बरेली नाथ नगरी, बरेली आला हजरत की नगरी से पहचानी जाती है। पूरी दुनिया में इसका इस्तकबाल है, इसको बहुत सलाम है और ये लगातार ऐसे ही बना रहेगा। और मैं यहाँ जो भी लोग हैं, मैं आपके माध्यम से पूरी दुनिया को ही बताना चाहता हूँ कि 108वां कुल है ये, उस उर्स की अपने सभी मुस्लिम भाइयों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ, बधाई देता हूँ। और बहुत अच्छे से ये निपटे, सारे त्यौहार अच्छे निपटे आगे भी। देखिए, शुरुआत कहाँ से होती है, मैं आपको थोड़ा सा आपका समय लेते हुए बताना चाहता हूँ कि जो पीछे समय ख़राब हुआ उस समय भी आपने देखा था कि समय बहुत ख़राब हुआ। वो समय कितनी जल्दी पटरी पे आ गया, ये भी बरेली वालों की काबिलियत है, सबकी मोहब्बत है, प्यार है, और उसको निरंतरता देना, उसको उन ऊंचाइयों तक ले जाना, ये हमारा आपका सबका काम है। तो ये इसलिए हमने ये ऐसा किया और बैठे बैठे विचार आया, कहा गया, और उसको हमारे लोगों ने माना, हमारे भाइयों ने माना। इसके लिए मैं इन्हें धन्यवाद देने के लिए। तो आज किससे मुलाकात हुई आपकी यहाँ दरगाह पर? आज हमारे हुजूर साहब हज़रत सज्जादा नसीन एहसान मियाँ साहब हैं, उनसे मेरी मुलाकात हुई और बहुत ही अच्छे व्यक्ति हैं। बिल्कुल, मैं उनको धन्यवाद दे के आया कि एक मुझे छोटे से व्यक्ति के द्वारा निकली हुई बात को और आपने बहुत सहजता से स्वीकार कर लिया, इसलिए मैं इस आला हज़रत में आके उनको धन्यवाद दिया। जब ये पहली बार मामला आया कि उसकी तारीख बदली जा सकती है, तो आपके मन में क्या आया कि किस तरह से ये मामला बैठक में उठा हुआ? बैठक में उठा, सबसे पहले
ये जो 108वां उर्स आला हज़रत बरेली शरीफ में, जहाँ पे आला हज़रत के अनुयायी हुज़ूर मुफ्ती आज़म हिंद के अनुयायी पूरी दुनिया में हैं। इसी तरीके से प्रशासन की ज़िला लेवल पर मीटिंग हुई थी, तो उस मीटिंग में हमारे पंडित संजीव शर्मा जी वहाँ मौजूद थे। इनके मन में वहाँ विचार आया और द लीडर के चैनल के माध्यम से उन्होंने अपना विचार रखा। उस विचार को रखते हुए एक लोगों के अंदर एक मैसेज पहुँचा कि पंडित जी ने जो जुमले बोले हैं, जो अपनी बात, तो लोगों को बहुत पसंद आई। तो बरेली शरीफ जो पूरी दुनिया से ज़्यादा आला हज़रत के नाम से जानी जाती है, तो पंडित जी की बात को आगे रखा गया। उसी सिलसिले में जब गुफ्तगू हुई तो एक पैनल बना गया उलमाए कराम का, जो दरगाह प्रमुख हैं हज़रत अल्लामा मौलाना सुबहान रज़ा खां सुबानी मियाँ और सज्जादा नशीन हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती एहसन रज़ा खां कादरी और तायुश शरिया दरगाह के जो सज्जादा नशीन हैं हुज़ूर अज़्ज़त मियाँ साहब, एक गुफ्तगू हुई, एक पैनल बना गया। पैनल के अंदर गुफ्तगू हुई, उसमें जो है बातचीत हुई, तो ये चीज़ निकल के आई और डीएम और एसएसपी साहब के माध्यम से एक अनुरोध लेटर जो है दरगाह प्रमुख के पास आया। तो उसी पे विचार रखते हुए इस तारीख को जो है आगे बढ़ाया गया। 6, 7 और 8 अगस्त को इंशाअल्लाह ताला बरेली शरीफ में धूमधाम से आला हज़रत का उर्स मनाया जाएगा। जिस तरह से आप आए हैं यहाँ पर जी। और एक तारीख बदली गई है, उसका वेलकम किया गया है, तो क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये तारीख जो बदली गई है, सबसे पहले मैं बता रहा हूँ कि तारीख तो यहाँ से घोषित हो चुकी थी। उर्स रज़वी की डेट 7, 8, 9 यहाँ से जारी हो गई थी और दुनिया भर में वो 7, 8, 9 तारीख जो है वो पैगाम वहाँ पहुँच चुका था। लोगों ने अपने टिकट करा लिए थे, चाहे वो हवाई जहाज़ के हों, चाहे वो ट्रेनों के हों, और जो लोग यहाँ पुराने आने वाले हैं उन्होंने यहाँ अपने होटल तक बुक करा लिए फ़ोटो के उसके फ़ोन के माध्यम से। तो यहाँ होटल भी उनके बुक थे, मगर इन सारी चीज़ों की परवाह ना करते हुए ये हमारे जो आने वाले ज़ाहिरीन हैं उनकी सहूलियत के लिए उनके ये टिकट अगर कैंसिल होंगे, दोबारा कराएंगे, ये उनको मुश्किलें जो हैं ये उनके लिए आसान है। मगर ये जो यहाँ आके अगर कोई यहाँ पे टकराव वाली स्थिति जो अगर पैदा होती तो वो ज़रा यहाँ मुश्किल थी। तो उस मुश्किल को देखते हुए जो यहाँ पे 7, 8, 9 तारीख जो हमारी घोषित हुई थी, उसके बाद जो है पंडित जी के माध्यम से जो यहाँ ऑडिटोरियम में जो मीटिंग हुई जिलाधिकारी के एसएसपी साहब भी वहाँ मौजूद थे, तो उसमें जो आपका ये विचार आया, उसमें जो विचार जब यहाँ वो चला तो उस पर ज़्यादातर लोगों को जहन में ये जाने लगा कि तारीख की बात आई है। तारीख की बात आई, जब तारीख की बात लोगों को जहन में यहाँ से लेके बाहर तक वो आपकी न्यूज़ देख के लोगों ने जो है वो मन बनाया कि शायद कहीं तारीख चेंज ना हो। उन्होंने कॉल करना शुरू कर दी है, ये कहीं तारीख तो चेंज नहीं हो रही है। तो उसी के लिए जब वो यहाँ बात ज़्यादा बढ़ती गई तो हुज़ूर सुबहानी मियाँ साहब ने और कादी हिंदुस्तान हुज़ूर अज़्ज़त मियाँ साहब और आला हज़रत दरगाह के सज्जादा नशीन, उन्होंने जो है वो एक पैनल बनाया। उस पैनल में जो है उलमाओं की ये सहमति हुई कि अगर एक दिन पहले तारीख हो जाए तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। आने वाले मेहमानों को, हमारे बाहर से जो मेहमान आते हैं और जो कावड़ लेके लोग जो निकलते हैं, वो खाली बरेली के लोग खाली कावड़ नहीं जाती हैं। वो भी जैसे कि हमें मालूम हुआ, जैसे जिलाधिकारी महोदय के माध्यम से लेटर आया और उसमें जो उन्होंने बताया एसपी सिटी साहब ने कि पीलीभीत है और आपका लखीमपुर है, ये यहाँ से कावड़ जो है वो काफ़ी कई हज़ार जत्थे उन्होंने बताया कि जो यहाँ से पास होते हैं। तो खाली बरेली का ही मामला नहीं था, उनको भी बाहर से यहाँ से पास होना है और हमारे भी बाहर के लोग होंगे, दोनों लोग नए होंगे। कहीं कोई किसी तरीके की कोई दिक्कत पैदा, एक दूसरे को नहीं वो जानते हैं या पहचानते हैं, बरेली के लोग तो एक दूसरे को जानते हैं, किसी मोड़ पे खड़े होंगे तो उनको सारी चीज़ें जो हैं, मगर बाहर के लोगों को किसी तरीके की कोई दिक्कत या परेशानी ना हो, उसको देखते हुए कि ये कावड़ जो है वो इतवार को यहाँ से उन्होंने बताया कि ज़्यादा भारी मात्रा में जत्थे निकलते हैं और दूसरे दिन इनकी शुभरात्रि भी है, तो उसको लेके ज़्यादा जो है वो ज़्यादा लोड है हमारे ऊपर। तो अगर एक दिन पहले हो जाए तो इसी को देखते हुए जो है वो उलमा कराम ने ये फ़ैसला लिया और आपकी बात को जो है वो बार बार रखा गया कि आपने जिस अंदाज में कहा, जिस अंदाज में आपने तारीख हटाने की बात की, अगर ऐसे ही अगर अंदाज में अगर हर बात होती रहे तो किसी तरीके की कोई दिक्कत पैदा बरेली शरीफ में हो ही ना। देखिए, एक इल्तिजा थी, जिस इल्तिजा को यहाँ पर दरगाह पर कबूल किया गया। इस वजह से बरेली का सौहार्द है, उस सौहार्द को दुनिया भर में पहचाना जाता है और एक नई रवायत, सौहार्द की एक नई रवायत इस आला हज़रत के उर्स से दुनिया भर को दिखाई दी है और सुनाई दी है। पंडित जी, क्या मैसेज देना चाहेंगे? आज आप दरगाह आला हज़रत पे खड़े, पहले कभी आए हैं यहाँ पर? देखिए, नाता तो बहुत पुराना है नाता बहुत पुराना है और समय से पहले कुछ होता नहीं है। आज जो आने का यहाँ है उसका श्रेय पूरा अपने एक बड़े भाई हैं उनको जाता है और उसका कारण भी है। समय से पहले कुछ काम कभी होता ही नहीं है, कहीं नहीं होता कभी। अब देखिए,
मैं चूँकि हमारे तमाम छोटे बड़े भाई सब खड़े हैं, मौका देखिए कौन सा है, 108वां कुल, 108वां। तो एक सामान्य लगता होगा ना कि 108वां है, लेकिन 108 वर्षों से लगातार कुल होता चला आ रहा है। इस बरेली का नाम पूरी दुनिया में फैला हुआ है और 108 हमारे यहाँ जाप बहुत महत्वपूर्ण माने जाते हैं, बहुत महत्वपूर्ण। कहीं कोई बात है उन्होंने कहा 108 जाप कर लो, तो उस मुझे लगता है कि परमात्मा की, अल्लाह की, ईश्वर की ऐसी हम लोगों पर अनुकंपा है, ऐसा प्यार, ऐसी मोहब्बत है कि उन्होंने हम लोगों को यहाँ इकट्ठा करने के लिए वो सारी व्यवस्थाएं पूर्ण की। देखिए, अभी आपने दरगाह आला हज़रत पर पंडित संजीव शर्मा को सुना, जो TTS के ज़िम्मेदार हैं, उनकी बात सुनी है। जाहिर सी बात है कि सौहार्द में एक बड़ा फ़ैसला हुआ है और इस बड़े फ़ैसले की गूंज भी सुनाई देगी और आने वाले वक्त में इसका असर भी दिखाई देगा। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद।